हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। आई होप लोग बढ़िया हों, घर पे हों। और इम्पोर्टेंट बात, या मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बोल सकते हैं, पढ़ रहे हों। भैया वो तो नहीं होती हमसे। तो मैं आपसे को स्वागत करता हूँ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एक और नए लेक्चर में। यहाँ पे सब कुछ नया रहेगा, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेंस। इसका क्या नाम है? लेंस। और इसकी इम्पोर्टेंस वही लोग समझ सकते हैं जिनकी आंखें मेरी तरह चमत्कारी है, क्योंकि मेरी लाइफ में लेंसेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मैं अपने, जिसको आप लोग चार आंख वाले बोलते हो ना, या हम लोग को जो परेशानी है वो बहुत लोग, जो हम जैसे लोग हैं ना, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता वरना लेक्चर की लाइन बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे भड़ास निकाल देते हैं कि होता क्या है पता है? जिनकी आंखें मेरी तरह चमत्कारी हैं, जो मेरी तरह चश्मे लगाते हैं, जो मेरी तरह चश्मे वाले होते हैं, वो बहुत ढेर सारी परेशानी का सामना करते हैं। आप अगर चश्मे वाले नहीं है तो अपने, अगर आपका कोई दोस्त चश्मे वाला है ना, आप उसके बहुत मजे लेते हो। ऐसा हुआ है क्या कभी? क्या क्या करते हैं, मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं तो अभी थोड़ा सा जल्दी में चश्मा लगाना शुरू किया है, लेकिन मैंने बाकी को देखा है, मेरे घर में काफ़ी लोग चश्मे वाले हैं। तो क्या होता है ना, जो चश्मे लगाते हैं उनको ऐसा लगता है, जो चश्मे नहीं लगाते उनको ऐसा लगता है कि हम लोगों को ना बिना चश्मे को कुछ दिखता नहीं है। ऐसे चश्मे निकाल लेंगे, बोलेंगे मतलब कितनी आंखें हैं। अरे भाई, हमको बिना चश्मे के दिखता है, बस हमें एकदम क्लियरली नहीं दिखता है ना, इसलिए हम चश्मा यूज़ करते हैं। तो इसका रोल यही होता है। काफ़ी लोग तो चश्मे का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि वो लोग थोड़ा सा कूल दिखें, है ना। कुछ लोग होते हैं, मेरे साथ एक लोग थे, वो चश्मे का सिर्फ फ्रेम लगाते, उसमें जो ये जो लेंस हम लोग एक्चुअल में लगाते हैं, वो उनका लेंस था जिसकी पावर 0 थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन हम लोगों की कुछ मजबूरी होती है, हमारा शौक़ नहीं है ये चश्मा लगाना। बिना शौक़ तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का शौक़ होता है, हमारी मजबूरी है, तो हमारी मजबूरी को आप लोग समझें। हमें बिना चश्मे के दिखाई देता है। तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं अपने दोस्तों के साथ तो कृपया ना करें, बहुत बुरा लगता है। और दूसरी बात, अगर आप उनका चश्मा यूज़ करते हैं ना, थोड़ा ढंग से यूज़ कीजिए। आप लोग को पता नहीं है हम लोग कितना फेस करते हैं। आप लोग ना, हम लोगों के चश्मे की इज्जत नहीं करते, हम लोग इज्जत बहुत ज़्यादा करते हैं चश्मे की, बहुत ज़्यादा। ऐसा हमेशा देखना पड़ता है कि ग्लास के ऊपर हमारे फिंगर के निशान तो नहीं आते, थंबप्रिंट जिसको आप लोग बोलते हो, या फिंगरप्रिंट जिसको आप लोग बोलते हो, वो तो नहीं आ रहे हैं। चश्मे के ऊपर स्क्रैच ना आ जाए। आप लोग क्या करते हो, चश्मा का टेबल के ऊपर ऐसे रखते हो, ऐसा रखते हो, क्या पता भाई, पैसे हमारे लगते हैं और दिखता हमें नहीं है। तो कृपया करके ये सारी चीज़ें जो है आप वो करना छोड़ दें, और हमारी मजबूरी को समझें। हम एक मजबूर लोग हैं, लाचार हैं। तो ऐसा आज के बाद ना करें, ये आप अपने आप से प्रॉमिस करें। मुझसे तो प्रॉमिस करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो लेट्स कम टू द ट्रैक। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और होंगी भी, आप सुधरेंगे नहीं, ना तो हम हमारे दोस्त सुधरेंगे, ना तो आपके दोस्त, ना तो आप सुधरोगे। तो हम लोग बात करते हैं लेंसेज के बारे में। लेंस क्या होता है? लेंस एक मीडियम है। लेंस, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम्पल है किसका? का रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। लेंस इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। और दूसरा मेन पॉइंट, रिफ्रैक्शन में भी ये डबल रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, डबल रिफ्रैक्शन का। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, लेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ, या लेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आप कुछ भी लिखो, मुझे इंग्लिश तो आते नहीं है ना। लेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। काफी लोग बोलेंगे आती है, अगर आती थी भाई साहब, आज मैं फिजिक्स नहीं इंग्लिश पढ़ा रही होता। बस हमने पास होने के लिए और थोड़ा सा समझने के लिए अपने लिए पढ़ी है, पढ़ाने के लिए कभी पढ़ा ही नहीं है, तो फिर उसको आती नहीं बोलते, उसको बस काम की इंग्लिश आने को बोलते हैं। ठीक है, तो लेंस किसका एग्जाम्पल है? लेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। अब डबल रिफ्रैक्शन में एक कंडीशन होती है, कोई दो में से एक रिफ्रैक्शन स्फेरिकल हो, कोई दो में से रिफ्रैक्शन स्फेरिकल हो। ये है लेंस की थोड़ी सी बात। अगर डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ आपकी बुक में है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन ये है, लेंस किसका एग्जांपल है? डबल रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। और उसमें से एटलीस्ट वन रिफ्रैक्शन कैसा हो? वन रिफ्रैक्शन इज स्फेरिकल, या आप लोग मतलब बुक में लिखा रहता है, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडिया विच इज सराउंडेड बाई स्फेरिकल बाउंड्रीज, स्फेरिकल surfaces, या लेंस इज एन एग्जांपल ऑफ
डबल रिफ्रैक्शन, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने ऊपर डेफिनेशन, ऐसे किताबों की रटे रटे डेफिनेशन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब आप लोग बड़े हो रहे हो, आप उस ट्रेडिशन से बाहर निकलो कि आपने नोट्स लिख लिया, आपको रटाना पड़ रहा है। वो बड़े बनो यार, छोटी सी चीज। वो स्कूल का जो आप लोगों को पढ़ते हो ना, स्कूल में जो लिखाया गया है, आप बुक से लिखा दिया आपके टीचर ने, आप उसको रटना शुरू कर दिया, तो रटने में वो मजा नहीं जो सब्जेक्ट को फील करने में है ना। ये थोड़ी ना चाहिए, आपको टीचर ने लिखा दिया लेंस इज एन लेंस, मुझे तो खुद ही नहीं याद है तो मैं क्या बोलूँ, एनसीईआरटी का याद है, लेकिन आपके स्कूल में क्या लिखा है वो मुझे नहीं पता है ना। तो क्या होता है लेंस, मैं थोड़ा देखूं क्या, मैं 4-5 बार ऐसे स्टार्ट करूँ, मैं देख क्या तेरे को, बेइज्जती हो जाएगी बोलूंगा नहीं तो। कैसे नहीं बोला जाएगा इसको। हाँ, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो क्या है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बॉन्डेड बाय टू सरफेसेस एटलीस्ट वन सरफेस वन ऑफ विच शुड बी स्फेरिकल। जो भी आप लोग, मैंने बोल दिया, आप लोग समझ सकते हैं। फिलहाल समझाना हमारा काम होता है, हम लोग आपको समझा रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में हमसे बता सकते हैं कि आपने जो स्टाइल है पढ़ाने की थोड़ा सा और इन्हांस करें, इंप्रूव करें, आप चीज़ों को ऐसे नहीं ऐसे समझें। अगर आपको मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर भी मांग सकते हैं, आपको मतलब कुछ सलाह सुझाव देनी है तो। चलिए यहाँ पे आते हैं, लेट्स कम बैक टू टॉपिक। हमने बहुत ही ज़्यादा मतलब बकवास कर लिया है। तो लेंस किसका एग्जांपल है, डबल रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है, जिसमें से कोई भी एक रिफ्रैक्शन को हो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन हो। तो यानी ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, ये एक एप्लीकेशन है स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का। देखिए अब तक हमने जो भी रिफ्रैक्शन पढ़ा था वो प्लेन था, अगर आपको याद हो तो। ये सरफेस कैसी थी, प्लेन थी। यहाँ पे मीडियम लिया था n1 और यहाँ पे मीडियम लिया था n2। यहाँ पे ऐसे ये नॉर्मल ड्रॉ किया था, यहाँ पे लाइट ऐसे डाली थी, ये एंगल I बोला था और ये एंगल को हमने R बोला था। अगर हमने, आपको याद हो तो फिर एक स्लैब भी आपकी बुक में है, ये भी क्या है, प्लेन रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। अगर आप प्रिज्म ले लो, जो कि अपने सिलेबस में है, जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, वो अगले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हो तो उसमें अगला चैप्टर है। तो यहाँ पे ये सारे जो एग्जाम्पल है वो किसमें है, प्लेन रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे प्लेन रिफ्रैक्शन के फंडे लगेंगे, और प्लेन रिफ्रैक्शन का फंडा क्या है, सिंपल है, बहुत ही कठिन नहीं है, वो लोग सीखेंगे और सीख चुके हैं, सॉरी इसमें सीखेंगे, ये अपने सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ाया था। और इसमें क्या होता है, इसकी हमने एग्जाम्पल की थी अपरेंट डेप्थ का, एग्जाम्पल सिर्फ है अपने सिलेबस में, आगे कुछ नहीं है। तो ये प्लेन रिफ्रैक्शन होते हैं। अगर इसी जगह पे जो सरफेसेस हैं वो क्या हो जाए, ये तो है नहीं भाई, बाउंड्री अलग हो जाती है ना 3 सरफेसेस के ऊपर से, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे कि ये अगर यहाँ पे जो बाउंड्री कुछ ऐसी हो जाए, यहाँ पे जो चीज़ है वो बाउंड्री ऐसी के बजाय ऐसी हो जाए, तो ये सारे जो है फंडे हैं किसके लग जाएंगे, यहाँ पे स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के फंडे लगेंगे। यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आप नोट करें। बस यहाँ पे ज़्यादा चीज़ हमने पढ़ी नहीं है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में। आप पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर आपको नोट करना है तो, अगर आपको अच्छा लगे तो, वरना बुक में तो लिखाई चीज़ अवेलेबल है ही, अगर पास बुक है तो। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बुक को पढ़ने का। आपको लोग बुक को पढ़ते नहीं है, आप बुक के को पढ़ के जाइए, क्योंकि देखिए बहुत ही चीज़ें होती हैं, आपको मज़ा तभी आता है जब आप चीज़ें कोई चीज़ पढ़ के जाओ और तब क्लास में बैठे हो तो आपको समझा वो मुझे तो सब आता है। लेकिन आजकल आप लोग बुक के बजाय कोचिंग को प्रेफर करते हो, और जहाँ से टीचर लोग पैसे भी कमाते हैं। ये वो बन गया है सिस्टम कि बच्चा अगर कोचिंग नहीं कर रहा है यानी वो पढ़ नहीं रहा है, या अगर वो कोचिंग नहीं कर रहा है तो बच्चा क्या करेगा, अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा। तो वहाँ पे क्या बता नहीं होते हैं। चलो यहाँ पे चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में। टाइप्स ऑफ लेंसेज के आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम लोग कुछ चीज़ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने डेफिनेशन लिखी थी तो क्या थी, कोई दो में से डबल रिफ्रैक्शन और कोई दो में से एक रिफ्रैक्शन क्या हो, स्फेरिकल हो, यानी ये यहाँ पे डबल रिफ्लेक्शन होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा, मैं थोड़ा सा ढंग से बनाने की कोशिश करता हूँ, मुझसे बनता नहीं है। चलो ठीक है, ये कैसा है, ये लेंस है कि नहीं है। यहाँ पे देखो डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और दो में से क्या दोनों के दोनों ही स्फेरिकल है, कोई शक ही नहीं है। डबल रिफ्लेक्शन होगा, एक बार यहाँ से होगा एक बार यहाँ से होगा, लेकिन क्या ये है, अब बोलोगे बिल्कुल ये भी है, क्यों नहीं है, यहाँ से ये भी स्फेरिकल ये भी स्फेरिकल, भाई दोनों ही स्फेरिकल है, काम है खत्म।
और डबल रिफ्रैक्शन होगा ही, ओपेक बनना चाहिए ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, लेकर बनाओगे थोड़ी ना लेंस आएगा वो। लेकिन अब मेरा सवाल ये है, क्या ये है? क्या ये एक लेंस है कि नहीं है? सोचो 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 सोचो। ये भी लेंस है, ये भी लेंस है। कब लोग शौक होते गलत पढ़ा रहे हैं, गलत नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल सही है। ये लेंस है, क्या है? लेंस है। ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है। अगर आप ध्यान दो तो ये भी लेंस है और ये भी लेंस है। ये तो आपको समझ में आता है, लेकिन मैं बोलूँ अगर ये लेंस है तो आप लोग समझ ही नहीं पाते हो। अगर मैं बोलूँ ये भी लेंस है तो ये भी लेंस है, ये लेंस है, ये भी लेंस है। लेकिन जो इस आपके बोर्ड पे जितनी चीजें वो सारे के सारे क्या है? लेंसेज हैं। क्या है? लेंसेज हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, मैं अगर आपसे बोलूं कि इनमें और इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर ये है कि ये थिन लेंसेज है। ये ऊपर वाली जो लाइन है वो थिन लेंसेज है, और ये थिन लेंसेज नहीं है, ये अपने सिलेबस से बाहर है। सिलेबस की स्पेलिंग गलत हो जाए तो मुझे माफ करिएगा, अपने सिलेबस में नहीं, लेकिन ये भी लेंस ही है। ये अपने सिलेबस में थिन लेंसेज अपने सिलेबस में है, लेकिन ये जो थिक लेंसेज हैं ये अपने सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे, और मेरी चर्चा का विषय अपने लिए ये दो होंगी, सिर्फ यही दो होंगे अपने लिए चर्चा का विषय। ये वाले तो फिर थोड़ा कम रहेंगे, बस हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ इनके नाम। तो आप नोट करना चाहे नोट करना, वरना हम मिटा देते हैं। अच्छा, वैसे आपको पता होगा, मैं पूछूं ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स, कॉन्केव की कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। हालांकि इसको लोग बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है? बाई कॉन्केव लेंस। अब बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉन्केव, क्योंकि इसमें जो दोनों की दोनों सरफेस है वो कैसी हैं? कॉन्वेक्स है, और इसमें दोनों की दोनों सरफेस कैसी हैं? कॉन्केव है। अब इसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं। अगर आप देखो, ये किसी, अगर मैं एक लेंस बनाने की सोचूं तो अपने लिए एक गोला ये होना चाहिए और एक गोला ये होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को काट देता हूँ तो अपने लिए ये एक लेंस बन जाएगा। ये जो शेडेड रीजन है ये लेंस है। ये क्या है? एक लेंस है। और लेंस ऐसे बनता है, यानी जो लेंस है, अगर आपको मिरर का थोड़े से थोड़े फंडे याद है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट याद है, तो आपको पता रहेगा जो मिरर था वो सिर्फ एक गोले से बनता था। जो लेंस यहाँ पे कितने गोले से मिलकर बन रहा है? दो गोले का भाग होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ टू स्फेयर्स, यानी टू स्फेयर्स यानी टू सेंटर्स, टू सेंटर यानी टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी यहाँ पे कुछ चीजें बदलने वाली है। चीजें क्या होने वाली है? बदलने वाली है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी अगर आप ध्यान दो, इस लेंस में एक गोला ये है, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट सेंटर, इस गोले के सेंटर को, और इसको बोलेंगे सेंटर टू। अगर टू सेंटर है तो इन दो गोले तो दो रेडियस भी होंगी गोले की। टू स्फीयर तो टू रेडियस, यानी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर है, टू रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होंगी। यहां से ज्यादा डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहां से ज्यादा की कैसे बोला इसको? यहाँ से यहाँ तक की जो डिफरेंस है इसको बोलेंगे R2। यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है इसको बोलेंगे R1। इसको मिटा देते हैं। यानी हमने क्या पढ़ा? लेंस क्या है? डबल रिफ्रैक्शन की एग्जांपल है अपने सिलेबस में। सिर्फ और सिर्फ थिन लेंसेज है। लेंस दो गोले का पार्ट होता है। अपने पास दो गोले होने चाहिए, और दोनों गोलों के काट के हम लोग क्या बनाते हैं? लेंसेज बनाते हैं। उन दो गोलों की मदद से हम लोग लेंस बनाते हैं। यानी दो गोले हैं, यानी दो सेंटर्स होंगे, दो सेंटर यानी दो रेडियस होंगे। एक को हमने बोला C1, एक को बोला C2। C1 क्यों बोला? क्योंकि हम लोग सेंटर को C से डिनोट करते हैं और रेडियस को R से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने C1 और C2 यहाँ पे डिनोट किया। कहते मतलब समझ में आई? आइए कुछ चीजों को और आगे इसको प्रोसीड करते हैं। ये कौन सा लेंस है? ये है प्लेनो कॉनकेव, सॉरी प्लेनो कॉन्वेक्स, और ये है प्लेनो कॉनकेव। ठीक है। अब इसमें कुछ दो दो लेंसेज और होते हैं। अब पहला लेंस ये हो जाता है कॉनकेव कॉन्वेक्स, या कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स कॉनकेव।
दोनों में से एक चीज होती है, और एक दूसरा अपने पास होता है ये वाला। जिनमें 6 पार्ट्स होते हैं। मैंने सही तो किया है ना, गलत तो है ही नहीं। समझ में आया? नहीं आया? यानी अब इसमें देखो R1 R2 में क्यों बोला, चलो वो अपने पास 6 होते हैं, छोड़ दो, परेशान ना हो, अपने पास 6 होते थे। अगर आप देखो इसमें मैंने R1 किसको बोला, R2 किसको बोला, यानी जिसके ऊपर रे पहले गिरे, जिसके ऊपर रे पहले गिरे उसको हम लोग बोलते हैं R1, और जिसके ऊपर रे बाद में गिरे उसको मतलब बोलते हैं R2। यानी जिससे रिफ्रैक्शन पहले हो उसको बोलेंगे R1, और जिससे रिफ्रैक्शन बाद में उसको बोलेंगे R2। यानी इससे रिफ्रैक्शन पहले होगा, यानी ये R1 है, और इससे रिफ्रैक्शन बाद में उसको बोलेंगे R2। अगर यहाँ से डालोगे तो ये R1 हो जाएगा और ये R2। यानी अगर आपको समझाऊं, समझाने की कोशिश करूं, यानी अगर मैं अपने पास ये लेंस है, यहाँ पे R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू ले ली 10 सेंटीमीटर, और R2 की वैल्यू ले ली मैंने 20 सेंटीमीटर। थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लिया, और रे मैंने यहाँ से डाली, तो यहाँ पे अगर मैं R1 लिखूं तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं इसी लेंस में इधर से रे डालूं तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अभी साइन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, मैंने साइन के साथ सही लिखा है, ठीक है। यानी ये बदल जाती है, मतलब अपने सिलेबस में नहीं है, परेशान बिल्कुल ना हो, मैंने R1 R2 ऐसे बता दिया है क्यों ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हम कुछ कुछ चीज़ों को टर्मिनोलॉजीज के ऊपर चलते हैं, जैसे कि हमने लेंसेज में बात, सॉरी मिरर्स में बात की थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हो गया ना, सुबह तो यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने बात की थी फोकस की, प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वैसे यहाँ पे भी हम लोग कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। तो फिर मज़ा आ रहा है पढ़ने में? किसको मज़ा आता है साहब जी? अरे पढ़ाई से डर नहीं लगता, मार्क्स से लगता है। कहीं पे मैंने मीम पढ़ा था ये वाला, जब दबंग वाली मूवी आई थी ना, ये जो लाइन है, पैसों थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है, वहाँ पे काफ़ी मीम्स बने थे कि मतलब इसी के ऊपर था। आप लोग चला सकते हो इंस्टाग्राम, ना चला रहे हो तो बेटर ही है। तो फिर आइए हम बात करते हैं आगे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। तो टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करने से पहले मैं अपने मार्कर को कहीं पिलाऊंगा, और उसके पहले मैं वीडियो को करूंगा पॉज। खैर, मैंने यहाँ पे वीडियो को कर दिया रिज्यूम, और हम बात करते हैं टेक्नोलॉजीज के ऊपर। अब अगर हमने आपने ध्यान दिया हो तो लेंसेज में कितने सेंटर होते हैं? एक की दो, दो। एक सेंटर इधर होगा C2 और एक इधर होगा C1। अरे भाई होगा कि नहीं होगा, ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? अब दो सेंटर, दोनों सेंटर्स को एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक लेंस है, मेरे पास लेंस है, देखो ये लेंस है कि नहीं है, ये तो तुझे कहीं दिख रही है प्रिंसिपल एक्सिस। आपने कभी खड़े हो गए आप अपने मिरर के सामने अपनी शक्ल देखने के लिए, डरे तो नहीं होगी ना कभी, कि डरे हो कभी अपनी शक्ल देख के? अरे मैं थोड़ी ना डरूंगा, इतना सुंदर हूँ मैं। तो क्या होता है, एक लाइन थोड़ी ना दिखती कि भाई ये मिरर है और ये लाइन आ रही है, भाई प्रिंसिपल एक्सिस ये रही, फोकस है। ये इमेजिनरी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे सेंटर C1 और यहाँ पे सेंटर C2 है, ठीक है। अगर इसी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से आते डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, R1, और यहाँ से आते डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, R2। ठीक है। अब आपके यहाँ पे हमने बात की थी थिन लेंसेज के बारे में, किसके बात की थी? थिन लेंसेज के बारे में हमने बात की थी। थिन लेंस क्या होते हैं? अगर मैं इसकी मोटाई मान लो T है, कितनी है? T। तो थिन लेंस का मतलब जो T है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। और अपने सिलेबस में एक चीज और भी मतलब सस्ता किया, मतलब आसान किया गया है पढ़ने के लिए, हमारे लिए आसान करने के लिए, मतलब 10th में है तो 10th में चीज़ों को आसान करने के लिए क्या किया गया, R1 और इज इक्वल टू R2 मान लिया गया है। अगर ऐसा हो तो उसको लोग बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, यानी अगर जिसको आप लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं वो इक्वी कॉन्वेक्स होता है। तुम्हारे प्राण पखरू ना उड़े भाई, सिंपल से समझ ले अपने लिए। मतलब अच्छी चीजें बताने लगा तो तुम्हारे तो फिर प्राण पखरू उड़ने शुरू हो जाते हैं कि क्या ही बता रहा है ये, मेरे तो सिलेबस में नहीं, मेरे गुरुजी ने बताया। भाई गुरुजी को आता तो बता दें तुम्हारे,
पढ़ना है ना, अलग सर का नाम सुना है, उनसे पढ़ो तो फिर पता लगेगा व्हाट इज रियल फिजिक्स। ये सब चीजें क्यों पढ़े हो कि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, आसान करने के लिए समझाई गई हैं और दी नहीं गई हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये बहुत टफ है, क्या आपको लगा टफ टफ लग रहा है ये? मैंने बोला R1, भाई R1 R2 तो होंगे ही, क्योंकि गोले का भागा तो उसको रेडियस होगा कि नहीं होगा? कि आज तक आपने कोई गोला लिया जिसकी रेडियस ही नहीं है? आपने प्लेन मिरर माना ना, प्लेन चीज की, उसकी भी रेडियस में इन्फिनिटी डिफाइन कर दी है। तो है, जो चीज है वो समझो, जो चीज नहीं है वो समझाएंगे कैसे हम लोग? ये क्यों कॉन्वेक्स लेंस होता है? चलो फिर जितनी बात हम बकवास की बात हमने कर ली है, ठीक, नेग्लिजिबल होता है, ये चीज समझने के बाद हम लोग बात करते हैं। ये जो लाइन, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी लाइन ज्वाइनिंग C1 एंड C2। यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? PA क्या होता है? PA सर पर्सनल असिस्टेंट होता है। अभी मेरा बना नहीं, लेकिन जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो बनाऊंगा पर्सनल असिस्टेंट। ना रे ना, वहाँ पे PA की मतलब यहाँ पे दूसरी लाइन ज्वाइनिंग C1 एंड C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी बोलना तुमको बोलो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक चीज और है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ये लेंस का वो पॉइंट होता है जहां से अगर हम लोग रे को डालते हैं ना, जैसे अपने पास ये सेंटर, ये अपने पास है, तो ये लेंस के अंदर यहाँ पे माना जाता है और इसको लिखते हैं O से, और इसको डिफाइन किया गया ये वो पॉइंट है जहां से अगर हमने रे डाली तो ये जो रे है ये अनडेविएटेड निकलेगी। इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझा रहा कैसे क्या होता है, बस आप समझ लो। ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पे सिचुएटेड वो पॉइंट होता है जहां से अगर हम लोग रे को पास करेंगे वो अनडेविएटेड निकलेंगे। हाँ, लेकिन वो लेंस के अंदर होना चाहिए। और ऐसा देखा गया कि ये जो पॉइंट है ना, ये लेंस के एग्जाम मिड में होता है, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट में होता है। और इसीलिए लगभग सारी जो डिस्टेंसेस हम लोग O से लेते हैं। लेकिन क्या होता है ना, अगर हम लोग O से यहाँ से लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ से लेंगे तो T/2 माइनस करना पड़ता है, और T तो नेग्लिजिबल है, T/2 से भी छोटा, तो ये और भी ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो O से मान लेते हैं हम लोग, ऐसा मानने के लिए, और ये लिखते ही नहीं है, ऐसा मानते हैं कि O से मानते हैं। यहाँ से मानो चाहे यहाँ से मानो चाहे O से मानो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चाहे यहाँ से मान लो O से, चाहे यहाँ से, फर्क पड़ कितना पड़ रहा है? देखो यहाँ से 1 अंगूर का फर्क है, और लेंस इतना बड़ा थोड़ी ना होता है जितना मैंने बनाया है। अब मेरा लेंस इतना बड़ा है क्या जो मेरे चश्मे पहना है? नहीं ना, तो फिर डायमेंशंस काफ़ी छोटी होती है। समझ में आया? ऑप्टिकल सेंटर। ये हम लोग बात करते हैं फोकस की। फोकस, अब फोकस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, ज़्यादा तो करना नहीं है क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है, तो उसने अपने हमारे हाथ पाँव बांध दिए हैं कि आपको इतने पढ़ाना है, इससे ज़्यादा पढ़ाओगे तो बच्चे का समझ में नहीं आने वाला है। ऐसा बोला जाता है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को समझ में सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना? आइए, तो हम लोग बात करने वाले हैं फोकस के बारे में। अच्छा, फोकस आपने काफ़ी देखा होगा। आपने कभी कॉन्वेक्स लेंस देखा है? देखो हमारे ज़माने में क्या था, मतलब हमारे टाइम पे था, हमें ज़माना क्या था, मतलब 2008 की बात है, 2008 की बात, 8 9 10 की बात है, 2010 की बात है, मतलब 10 साल पहले की। तुम लोगों को ज्योमेट्री मिलती थी, वो आती नहीं ज्योमेट्री बॉक्स, बचपन में वो खरीदना पड़ता था। सेकंड थर्ड में स्कूल वाले बोलते थे ज्योमेट्री बॉक्स खरीदो, तो हम लोग खरीदने जाते थे। तो क्या होता था, खरीदने में हमें एक अंदर में एक कॉन्वेक्स लेंस मिलता था। अरे वो यार मैग्नीफाइंग लेंस, ये वाला, जैसे हम लोग ऐसे करते थे, चीज़ें बड़ी छोटी ऐसे, याद है कि नहीं याद है? ऐसे करके वो हाँ हाँ, पकड़ लियो, सही पकड़ो, सही पकड़ो। तो वही वाली की बात कर रहा हूँ, फोकस। हम वहाँ से फोकस समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने वो लेंस लिया तो आपने सुना होगा कि अगर मैं उस लेंस के को ले लूँ और उससे नीचे एक मैं कागज रख दूँ तो कागज जलने लगता था। ये जादू नहीं था, वो यही यही से चीज़ें आती थी। अगर आपने क्या वो याद आ रहा होगा कि लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता था, उसकी वजह से हम लोग चीज़ें करते थे। अब उसके पीछे रीज़न क्या था? फोकस का ही मतलब था। क्या होता है, जो भी अपनी चीज़ें की, ये मान लो अपने पास वो लेंस है जिसके अंदर हमने डाला है, ठीक है, और इसके नीचे हमने पीछे कुछ रखा है, और ये हमने मान लिया इसका सेंटर ऑफ, सॉरी, इसका ये है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस है। और अब क्या होता है कि जो लाइट हम लोग लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? सन से लेके आते हैं। तो हमने ये माना कि अगर बहुत दूर से आ रही है लाइट तो हम उसको मानते हैं पैरेलल,
यानी अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी से लाइट रेज अगर आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं भाई पैरेलल आएंगी। कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी। उसको हम लोग माने हैं, उसको ऐसे कर दिया गया है। तो सबने बोला ठीक, तो हमने भी बोला ठीक ना। हमने अपने गुरुजी से प्रश्न किया था क्यों ना, आप करेंगे क्यों मुझसे कि क्यों कहते हो। उसे जवाब है लेकिन बताने का कोई सेंस नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा अगर बताया जाएगा तो। सच्चाई तो ये है, तो जितना पढ़ाई होता है समझ लेना चाहिए। तो क्या होगा, मान लेते हैं हमने सन से लाइट रे आई और एक नहीं है, मतलब यहाँ पे समझने के लिए 2 लाइट रे को ला रहे हैं। अब आपने अगर नोटिस किया होगा जब हमने लिखा था तो वहां पे नीचे एक ब्राइट पैच बनता था। अगर आपने यूज किया होगा तो फिर उस कागज पे एक जगह पे ब्राइट पैच बनता था। बनता था कि नहीं बनता था? देखो क्या मेरे चश्मे से बन रहा है, मेरे चश्मे पूरी की पूरी जगह पावर है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिखेगा नहीं। अब अपने दादाजी का चश्मा लीजिएगा, है ना, दादाजी मतलब मेरे घर पे भी है, तो उनके चश्मे में नीचे में जैसे मान लीजिए चश्मा है, इस चश्मे में ये जो जगह ना यहाँ पे उनके पास लेंस होता है, यहाँ पे, है ना, तो ऐसा ही कुछ जितना वहां पे दिखता है उसको बोलते हैं ब्राइट पैच, वहां से आता था। तो अगर आपने यूज किया हो तो आपको पीछे ब्राइट पैच दिखेगा, ऐसा पीछे ब्राइट पैच दिखता है। तो ब्राइट पैच बनने का रीजन क्या था? ब्राइट पैच बनने का रीजन ये था कि यहाँ से जो लाइट रेज जल रही है ना, वो एक जगह पे ये लेंस क्या करता था, मोड़ देता था, ऐसे मोड़ता था, और यहाँ पे फोकस होती थी। यानी ऐसे एक नहीं अनंत लाइट रेज आएंगी, उससे एक दो थोड़ी ना पास होंगी, एक दो तीन चार नहीं, ऐसे करोड़ों पास होंगी, करोड़ों क्या अनंत पास होती हैं, हम लोग काउंट थोड़ी ना करते हैं। तो अनंतों को एक जगह पे उसने फोकस कर दिया। और ये लाइट क्या है? बेसिकली लाइट क्या है? एनर्जी है। लाइट क्या है? एनर्जी है। अब एनर्जी जो है वो पहले क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अब एक पॉइंट में लोग क्या कर रहे हैं, इसको फोकस कर दे रहे हैं, मतलब कन्वर्ज कर दे रहे हैं, मोड़ दे रहा है। और जब मोड़ रहा है तो सारी की सारी एनर्जी एक जगह पे गिर रही है, जैसे हीट प्रोड्यूस होती थी, और बहुत ही जल्दी वो कागज क्या हो जाता था, नॉर्मली जल जाता था, है ना। और ये रीजन यही है कि उसको, और इसको बोलते हम लोग फोकस, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, फोकस। जस्ट से इसको हम लोग बोलते हैं फोकस 2, कि फोकस 1 बोलते हैं। मैं इसको चेक करके आता हूँ, फोकस 1 बोलते हैं कि फोकस 2 बोलते हैं, उसे फोकस 2 ही बोलेंगे। मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा, मैं इसको वीडियो को थोड़ा सा करता हूँ पॉज। सही लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड फोकस। अब सेकंड फोकस क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी रीजन है, वैसे भी अपन कोई मतलब बात करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने इसकी डायरेक्टली नेचर बना दिया, एक जगह मोड़ दिया। अब ये मोड़ भी सकता था, इसके पीछे हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्यों। इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ लेंस, ऐसा कुछ मतलब टॉपिक तो मिलता नहीं है ना। तो मैकेनिज्म की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये उन्हीं को समझ में आएगा जिनको मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज है मैथमेटिक्स की। और आपने अगर मेरे लेक्चर को ढंग से देखा है, अगर आप पीछे से देखते आ रहे हो, आपने ढंग से कोई भी पढ़ाई की है, या मतलब मैं अगर बोलूँ आपको आसानी के लिए, अगर मैं मेरे लेक्चर्स को देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक लेंस है, हमने यहाँ पे ले लिया कॉन्केव लेंस, यानी यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ लेंस, ऐसा हेडिंग डालो, होता नहीं है लेकिन डाल देता है, मैकेनिज्म ऑफ लेंस। यहाँ पे हमने इसका ड्रॉ किया एक, क्या है ये, पी ए, इसका पी ए है, लेंस का क्या है, पी ए। हाँ, लेंस का पर्सनल असिस्टेंट मान सकते हैं अपन, लेंस का पी ए है। अब आपको पता होगा इसमें 2 सेंटर है, पहला सेंटर इधर है और दूसरा सेंटर इधर कहीं है। अगर मैं यहाँ से कोई लाइट ड्रॉ करूँ और यहाँ से एक, पहले मैं यहाँ से एक लाइट ऐसे डाल देता हूँ पहले। अभी जो लाइट की रे आई है वो पहले रिफ्लेक्शन इससे होगा, यानी यहाँ से अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो यहाँ से पास हो जाएगा। अब अगर ये एंगल आई है, ये एंगल क्या है, आई है, ये एंगल कितना है, आई। अब बताना है रे कहाँ से कहाँ जा रही है, ये हम एक जनरली ले लेते हैं, और ये किसी का इसका मान लेते हैं एन है, और फिर से यहाँ पे एयर है। अभी मानते हैं लाइट कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है। और अगर लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो किधर जाएगी, टूवर्ड्स के अवे, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी रे यहाँ से जाके ऐसे कन्वर्ज हो जाएगी, और ये एंगल हो जाएगा आर। अब यहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन होगा, यानी यहाँ से जो रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से जो रिफ्रैक्शन होगा, थोड़ा सा इसको, अच्छा इसका सेंटर इधर बनाना पड़ेगा, मैं तो बना लूँगा, ये इसका सेंटर सी2, ये रहा इसका सेंटर सी2, ठीक है। अब रे यहाँ से जाएगी,
अब फिर से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर, और डेंसर से अगर रेयर जाती है लाइट रे तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। तो यानी नॉर्मल आ रहा तो ये रहा एंगल कुछ तो यहाँ पे बनेगी और अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। यानी नेट में इसने रेस को क्या किया, कन्वर्ट किया। यानी अगर हम इसको एक मतलब एज अगर हम लोग आसानी से इसको करना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं कि ये एक ऐसा लेंस है जो लाइट को ऐसे कन्वर्ज करता है। यानी जो कॉन्वेक्स लेंस है जनरली अपने सिलेबस में जनरली कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। यानी ये रेस को क्या करता है, एक पॉइंट पे फोकस कर देता है, और जो भी ऐसा करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, ना उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस हो जाए या मिरर हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और सेम मैकेनिज्म यहाँ पे हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो वो हो जाएगा कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इसका सेंटर इधर है फिर से C1, और इसका सेंटर किधर है C2। यानी यहाँ से एक लाइट रे डालेंगे और इस बार क्या हो जाएगा, ये एंगल I है। अभी फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल, अभी भी टुवर्ड्स नॉर्मल, लेकिन टुवर्ड्स में इस बार इधर जाएगी रे, और इस बार इधर जाती है यहाँ से निकलेगी फिर से, और जैसे इधर निकलेगी यहाँ पे इसका सेंटर किधर है, इधर है। इसका सेंटर किधर है, C2 इधर है। अब क्या होगी, फिर से डेंसर से रेयर, लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल फिर जाएगी। यहाँ पे R बन रहा तो यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। थोड़ा ढंग से बनाते हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी अगर हम इसको जनरली बोले, इसका जो नेचर है वो अगर ड्रॉ करेंगे तो अगर कोई एक लेंस अपने पास कौन सा है, कॉनकेव है, रे। सो वीडियो बीच में ही कट जाने की वजह से मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, और आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है ना, क्योंकि ये चीज़ जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी थी वो बीच में रुक गई थी, तो वो चीज़ को अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मतलब पिछले उसमें क्या सीखा था कि इसका जो नेचर है, यानी जो अपने पास नेचर है ये इस वाले लेंस का, इसकी जो मैकेनिज्म है अपन नेचर देख ले बाद में। नेचर क्या है इसका, कि ये रेस को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। और अगर अपनी आंखें हम यहाँ पे रखें, अपनी आंखें अगर हम यहाँ पे रखें तो हमें लगा ये रेज ऐसे नहीं आ रही है, पीछे कहीं लेंस की वजह से हमें लगेगा कि जो रेज हैं ये कहीं इस पॉइंट से आती हुई हमें लगेंगी। ऐसा एक्चुअल में थोड़ी ना हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो हमें लगेगा अगर अपनी आंखें यहाँ पे रखो और पीछे होगा, ओ साला रेस पैरेलल आ रही थी पीछे से, और यहाँ से देखो ओ वही पीछे कोई पॉइंट होगा वहीं से आ रही होंगी। इसीलिए मेरे जैसे मैं चश्मा लगाऊं हमको भी झलावा होता है। ये सारी चीजें अपने एक्सप्लेन करेंगे कहाँ पे, जब हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन आइज, तो वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या मतलब मैकेनिज्म क्या होती है आइस की। जैसे चश्मा लगाने से हमें चीज़ें क्लियर दिखने लगती हैं, नहीं चश्मा नहीं लगाता तो हमें चीज़ें धुंधली दिखने लगती हैं, धुंधली दिखती है ना। शुरुआत में इन्वाइट करती थी कि भाई चश्मा अगर निकाल दे तो भी हमें उंगलियां दिखती है, जैसे ये 4 उंगली है, मुझे बिना चश्मे के भी दिखाई दी जाती है, और चश्मे के भी है मैं 4 ही बोलूंगा, 8 नहीं बोल दूंगा। हम लोगों को 4 आंख वाला बोलते हो आप लोग, कहाँ से आप सब हम लोगों का दुख दर्द समझोगे, है ना। आप लोगों का भी जो दुख दर्द है कहीं आपको भी चश्मा ना लग जाए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको चश्मा ना लगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके लिए आप लोगों को भी कुछ ना कुछ क्या बरतनी पड़ेगी, सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। तो ठीक है, यहीं पे करते हैं। बस क्या कुछ बचा था क्या, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे फोकस की। किसकी बात कर रहे थे, फोकस की बात कर रहे थे। हमने फर्स्ट फोकस की बात कैसे करनी है और सेकंड फोकस की बात वैसे ही है, तो अपन बात कर रहे थे फोकस की। फोकस क्या होता है लेंस का, तो अगर आपको याद हो मिरर में, तो फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित वो पॉइंट होता था कि अगर रेज पैरेलल आ रही किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर डिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे मीट करे उस पॉइंट को हम लोग बोलते थे फोकस। यहाँ पे लेंस के केस में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं F2, यानी इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेकेंड फोकस। ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है, सेकेंड फोकस ही अपने काम का इसलिए होता है क्योंकि ये इधर बनता है। लेंस के 2 रीजन होते हैं, फर्स्ट पोर्शन मतलब इसको सेकंड पोर्शन बोलते हैं, है ना। अभी आपको बताता हूँ फर्स्ट फोकस से क्या होता है। फर्स्ट फोकस क्या हो जाएगा, इसी की समझ सीख लेते हैं। फर्स्ट फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर सिचुएटेड वो पॉइंट होता है जहां से अगर हम रेज डालें, अगर मान लीजिए हमने रेज यहाँ से पास कराई, तो यहाँ से डिफ्रैक्शन के बाद जो रेज हैं वो पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल हो जाएंगे अगर हमने रेज यहाँ से डाली तो। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकस। यह टर्मिनोलॉजीज है, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा प्रश्न नहीं करते हैं सेकंड फोकस फर्स्ट फोकस क्या करते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि लेंसेज में 2 सेंटर होते हैं तो 2 फोकस भी होंगे, क्योंकि 2 रेडियस होंगी कि नहीं होंगी, 2 सेंटर तो 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 2 फोकस होंगे। तो यहाँ पे इस लेंस की फोकस है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकस। फिर से फर्स्ट फोकस इसको हम लोग बोल देते हैं। हालांकि अपने लिए जो मेन फोकस है, तो जो हम लोग मिरर में जो फोकस पढ़ते आ रहे थे उसका काम अपन के लिए क्या करेगा, सेकंड फोकस करेगा। फर्स्ट फोकस अपने किसी काम के लिए होता है, बेसिकली हम लोग इसका यूज करते हैं कहाँ पे, जब हम लोग अब पढ़ेंगे रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई लेंसेज, वहां पे इसका यूज करेंगे। इसका यूज ही है ऐसे। अगर हम लोग डिफाइन करें कॉनकेव लेंसेज के लिए, तो कॉनकेव लेंसेज के लिए क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस ये रहा, इसके लिए अगर हमें पता है कि रेज यहाँ से जाएंगी तो फर्स्ट डिफ्रेक्शन से, तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज करेगा, तो हमें एक पॉइंट से आती हुई दिखेंगी। मिला देना आप लोग, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे F2, तो ये हो जाएगा सेकंड फोकस। डेफिनेशन तो आप लोग लिख ही लोगे, है ना, कोई ज्यादा शक वाली बात तो है नहीं, दिक्कत की बात है कोई। डेफिनेशन आप लोग तेज हो गए लिख लेंगे, ना तो बुक से भी लिख सकते हैं। मेरे बात थोड़े से खराब हो गया ना, अभी नोटिस किया आप लोगों ने, या कुछ लोगों ने पहले भी नोटिस कर लिया होगा। तो अब वो पॉइंट क्या है, ऐसे डिफाइन कर दो। अरे ऐसे ही डिफाइन करना है यार, क्या करना है कि हम रे डालें लेंस पे और वो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। रे डालें और वो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। थोड़ा सा हमको इसको सही कर देता हूँ ना, मुझे पता है तो फिर पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर फिगर बना लेते हैं ना, ये तो दिक्कत हो जाती है। मुझे थोड़ा सा इसको और अच्छे से करना पड़ेगा, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, है ना। तो यहाँ से रेस को हमको ले लेंगे और इसको यहाँ से इंसिडेंस करा देंगे, माफ कीजिएगा। ये इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फोकस। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट फोकस। क्या कोई दिक्कत है, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस कॉनकेव मिरर के लिए क्या है, कॉनकेव मिरर के लिए ये कॉनकेव ना, ये कॉन्वेक्स है ये कॉनकेव है, तो पहले कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिफाइन कर लिया, लेंसेज सॉरी कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए डिफाइन कर लेते हैं कि उसका फोकस क्या होता है। तो 2 फोकस होंगे, पहले तो ये समझ लो, और फोकस में कोई चेंज नहीं होता, बस इधर से रे डालो उधर से रे डालो, फोकस में कोई चेंज नहीं होता है। अपने लिए फोकस वही है, F1 = F2 रहता है। लेकिन जो अपन है ना सेकंड फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस यूज करते हैं। तो अगर आप आपसे पूछे कि कौन सा फोकस लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस होता है, वो क्या हो जाएगा, सेकंड फोकस। हालांकि ये पूछे हुए नहीं, इतना लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, बहुत लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, अगर ये पूछेगा तो 1 नंबर में कहीं ना कहीं पूछ सकता है, सारे लोग सही करके होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, इधर नहीं बोला ना, गलत, कॉन्वेक्स लेंस बोला। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए सेकंड फोकस क्या होगा, वो रेज जो पैरेलल टू किसके हों, पीए के, लेंस के पीए के पैरेलल हों, और ये रेज मतलब छोड़े क्या होगा, लेंस के पीए के जो रेज पैरेलल होंगी आफ्टर डिफ्रैक्शन, लेंस से डिफ्रैक्शन के पश्चात, आफ्टर डिफ्रैक्शन बाय लेंस, जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग सेकंड फोकस। और प्रिंसिपल एक्सिस पर सिचुएटेड वो पॉइंट जहां से अगर हम रे डालें, है ना, अगर रिफ्रैक्शन के बाद उसको हम लोग बोल दें कि रेस, 1 मिनट सॉरी, मैं अगर फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंस के पीए पर सिचुएटेड वो पॉइंट जहां से अगर हम लोग रेस को डालें और रिफ्रैक्शन के बाद वो जो पॉइंट है, यानी उस पॉइंट से जो रेस हमने डाली है वहां से जो रेस है वो पीए के पैरेलल हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेकंड फोकस। आपको पता होगा जो लाइट की रे है वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है, यानी अगर समझ में आ रही बात, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, अरे इसका एग्जांपल क्या होता है, आपको मैंने बताया था शायद। तो बस यहाँ पे हम इस लेक्चर को कर देते हैं खत्म करने से पहले 2-4 चीजें बची हैं वो अपन सीख लेते हैं, जिसका हम लोग सिलेबस में कोई एग्जांपल नहीं है, पहले लेक्चर बताऊंगा थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि अब वो बीच बीच में मैं बता देता हूँ, बीच बीच में मैं डिफ्रैक्शन बोल रहा था, वो दरअसल बात ये है ना कि अब रिफ्रैक्शन तो आपके सिलेबस में है, लेकिन डिफ्रैक्शन जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ डिफ्रैक्शन।
तो अब मैं पढ़ रहा हूँ इंटरफेरेंस पढ़ रहा हूँ, डिफ्रैक्शन पढ़ रहा हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत चीज़ें जो मतलब टंग स्लिप हो जाती है ना, क्योंकि दिन भर वही पढ़ते रहो, कॉलेज में जाओ तो फिर चीज़ें अलग अलग हो जाती है। मैं वही पढ़ रहा हूँ और अचानक से डिफ्रैक्शन पढ़ रहा हूँ, बिना पढ़ाए हुए पढ़ रहा हूँ, तो फिर वो होता है ना, कंबाइन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हमने मिरर में पढ़ा था, मिरर्स फॉर्मूला, एक वीडियो बना के रखी है, आप उसको देख सकते हैं। क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैसे ही यहाँ पे है लेंस का फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला है ना, यहाँ पे ये लेंसेस फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बस प्लस माइनस का थोड़ा सा अंतर होता है। हमने मिरर में क्या देखा था, मैग्निफिकेशन इन मिरर, मैग्निफिकेशन इन मिरर में क्या देखा था हमने, क्या था याद है, m इज इक्वल टू HI/H। ये तो हमने डिफाइन किया था कि जो भी जितने गुना इमेज बड़ी बनेगी, जितने गुना छोटी बनेगी, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन, या हम लोग बोलते हैं जूम। या आपने देखा होगा पबजी वाले तो 8x वाले या होंगे ना, उसका वही मतलब होता है 8x, काफी पता होगा आपको पबजी वाले, फिलहाल आने वाला है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, -v/u। ऐसे ही मिरर के केसेस के अलावा मैग्निफिकेशन इन लेंसेज क्या होता है, जो अपने आपके उसमें लगा रहता है, जो आप लोग यूज करते हो 8x में, लेंसेज से लगा रहता है, और कुछ नहीं लगा रहता है। m इज इक्वल टू अभी भी डिफाइन है HI/HO, वहां पे था निगेटिव, यहाँ पे है पॉजिटिव, ये आपको रखना पड़ेगा। जो भी इसके साइन कन्वेंशन है वो अपन अलग वीडियो में पढ़ लेंगे, मतलब इसके बाद जब इसका यूज करूंगा तो पढ़ लेंगे। हालांकि यह फॉर्मूला आप यूज करना सीख जाए। जैसे वहां पे था 1/v माइनस 1/u वो इज इक्वल टू 1/f, जैसे यहाँ पे था vu और f किसके साथ रखते थे, साइन के साथ रखते थे, vu और f साइन के साथ रखते थे। तो यहाँ पे भी पुट vu एंड f विद साइन, साइन के साथ रखें, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ऐसा, साइन के साथ रखेंगे आंसर मैच करेगा ना, साइन के साथ रखने की बहुत यूजफुल होता है साइन कन्वेंशन। तो आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए, दिक्कतें होती हैं नहीं आता है तो, और साइन के साथ रखना, और यहाँ पे भी साइन के साथ ही रखना है। अब ये क्यों मैंने पहले बता दिया, क्योंकि अगले जो टॉपिक है वो रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, तो वहां पे मैं इसका यूज करूंगा डायरेक्टली, तो आपको अच्छा लगेगा, वहां से न्यूमेरिकल्स भी बन जाएंगे अपने 2-4 जो अपन पढ़ने हैं केसेस में, और इसका भी यूज करेंगे। इससे पता चलेगा कि जो यू है, यू और वी में रिलेशन पता करेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है, और इससे हम लोग क्या पता करेंगे कि इमेज बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है, सॉरी इससे नहीं, इससे इसका यूज कर चुके हैं, है ना। तो यहीं पे करते हैं लेक्चर को खत्म, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, आपको प्रॉमिस याद है ना, चश्मे वालों को चढ़ाइएगा मत, बहुत बुरा लगता है, और पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।